नमस्कार दोस्तों। एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत गहरी बात से शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे भारी वजन क्या है? वो कोई विशाल पहाड़ नहीं है, वो कोई लोहे का 100 किलो का डंबल नहीं है, और न ही वो कोई जिराफ या हाथी है। दुनिया का सबसे भारी वजन है एक कोरा कागज, एक ब्लैंक स्क्रीन, या वो जिम के जूते जो कमरे के कोने में पड़े डेडे हैं और जिन्हें आपने हफ्तों से छुआ तक नहीं है। शुरुआत करना, किसी भी काम का पहला कदम उठाना, यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पैरों में लोहे की जंजीरें बंधी हुई हैं। हम सब उस पल को बहुत अच्छे से जानते हैं जब हमें पता होता है कि हमारे सामने काम का पहाड़ खड़ा है, डेडलाइन पास आ रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, माथे पर हल्का पसीना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अपनी मेज साफ कर रहे हैं, हम अचानक से बहुत प्यासे हो जाते हैं और पानी पीने उठ जाते हैं। हम वो सब कुछ करते हैं जो जरूरी नहीं है, ताकि हमें वो एक काम न करना पड़े जैसे जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे हम टाल मटोल कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि यह सिर्फ आलस्य नहीं है, यह कुछ और है। यह एक डर है, एक अदृश्य दीवार है जो हमें शुरू करने से रोक रही है। एक अजीब सी घबराहट है जो पेट में होती है जब हम उस काम के बारे में सोचते हैं। आज हम उसी दीवार को एक एक ईंट करके तोड़ने वाले हैं। आज हम विज्ञान की मदद से समझेंगे कि हमारा दिमाग हमें शुरू करने से क्यों रोकता है और हम इस स्टार्टिंग ट्रबल को हमेशा के लिए कैसे खत्म कर सकते हैं। स्वागत है आपका बुक मंत्रा पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम जिस किताब के पन्नों में बहुत गहराई तक गोता लगाने वाले हैं उसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। इसके लेखक हैं पैट्रिक किंग। पैट्रिक किंग एक ऐसे लेखक हैं जो इंसानी मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से समझते हैं। वो हवाई बातें नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि बस कर डालो या जोश में आ जाओ। वो एक मैकेनिक की तरह हमारे दिमाग का ढक्कन खोलते हैं और बताते हैं कि अंदर कौन सा तार ढीला है। वो बताते हैं कि आपका दिमाग मशीन की तरह कैसे काम करता है, और अगर मशीन जाम हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास कल के लिए बहुत सारे शानदार प्लान्स हैं, जिनके दिमाग में करोड़ों के आइडिया हैं, लेकिन आज का दिन खाली है, तो यह एपिसोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम अपने दिमाग के अंदर चलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किताब के पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे हम जड़ता का नियम कह सकते हैं। आप सबने स्कूल में न्यूटन के नियमों के बारे में पढ़ा होगा। विज्ञान का एक बहुत पुराना नियम है जिसे न्यूटन ने दिया था, इनर्शिया, यानी जड़ता का नियम। यह नियम कहता है कि जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है वो चलती रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी ताकत न लगाई जाए। दिक्कत यह है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी में रुके हुए होते हैं। जब आप सोफे पर लेटे होते हैं तो आपका शरीर और दिमाग रेस्ट मोड में होता है। वो एक रुकी हुई गाड़ी की तरह है। अब अगर आपको उठकर पढ़ाई करनी है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको अपनी अवस्था बदलनी होगी। आपको 0 की स्पीड से 60 की स्पीड पर जाना होगा। और विज्ञान कहता है कि अवस्था बदलने में सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि हम काम से नहीं डरते, हम उस काम को शुरू करने में लगने वाली मेहनत से डरते हैं। सोचिए जरा, एक बार जब आप जिम पहुंच जाते हैं और कसरत शुरू कर देते हैं तो क्या आपको बहुत बुरा लगता है? नहीं, तब आपको मजा आने लगता है। एक बार जब आप पारचने बैठ जाते हैं और 10 मिनट पारच लेते हैं तो क्या आपको बहुत तकलीफ होती है? नहीं, तब आपका फ्लो बन जाता है। तो तकलीफ काम में नहीं है, तकलीफ उस ट्रांजिशन में है, उस बदलाव में है जो सोफे से उठकर मेज तक जाने में होता है। हमारे दिमाग में एक बहुत पुराना हिस्सा है जो हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। उसे लगता है कि अगर आप काम शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, खतरा हो सकता है, फेल हो सकते हैं। इसलिए वो आपके सामने एक मानसिक दीवार खड़ी कर देता है। वो आपको समझाता है कि अभी रहने दो, बाद में कर लेंगे, अभी मूड नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमें इस दीवार को तोड़ने के लिए दिमाग का नहीं
बल्कि शरीर का इस्तेमाल करना होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले मुझे मोटिवेशन महसूस होगा, फिर मैं काम शुरू करूंगा। हम इंतजार करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति आएगी, कोई बिजली कड़केगी और हम काम में लग जाएंगे। लेखक कहते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन काम शुरू करने से पहले नहीं आता, मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है। इसे एक्शन फर्स्ट अप्रोच कहते हैं। जब आप बिना सोचे जबरदस्ती पहला कदम उठा लेते हैं, भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो न्यूटन का दूसरा नियम काम करने लगता है। जो चीज चलने लगती है वो चलती रहती है। तो अगली बार जब आप रुके हुए महसूस करें तो यह मत सोचिए कि पूरा पहाड़ चढ़ना है, बस ये सोचिए कि मुझे सिर्फ जूता पहनना है, क्योंकि जूता पहनना उस इनर्शिया को तोड़ने जैसा है। एक बार जूता पहन लिया तो घर से निकलना आसान हो जाएगा। अब इस सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी भावनाओं के बारे में, क्योंकि यही वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा फंसते हैं। पैट्रिक किंग एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि टाल मटोल असल में समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, यह भावना प्रबंधन यानी इमोशन मैनेजमेंट की समस्या है। जरा सोचिए, हम काम को इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त तो सबके पास 24 घंटे हैं। हम काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि वो काम हमें बुरा महसूस कराता है, वो काम हमें डराता है। हो सकता है वो काम बहुत मुश्किल हो, तो हमें डर लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। हो सकता है वो काम बहुत बोरिंग हो, तो हमें उबाऊपन महसूस होता है। हो सकता है वो काम बहुत बड़ा हो, हमें समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, तो हमें घबराहट होती है। हमारा दिमाग नेगेटिव फीलिंग्स से, नकारात्मक भावनाओं से भागना चाहता है। इसलिए जैसे ही आप उस मुश्किल काम के बारे में सोचते हैं, आपका दिमाग खतरे की घंटी बजाता है और कहता है, अरे छोड़ो इसे, यहां दर्द है, आओ इंस्टाग्राम देखते हैं, वहां खुशी मिलेगी, वहां डोपामाइन मिलेगा। तो असल लड़ाई काम से नहीं है, असल लड़ाई उस भावना से है। लेखक कहते हैं कि इस चक्र को तोड़ने का तरीका है अपनी भावनाओं को लेबल करना, उन्हें नाम देना। जब भी आप किसी काम को टाल रहे हों तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं इस काम से क्यों भाग रहा हूं? क्या मुझे डर लग रहा है? क्या मैं बोर हो रहा हूं? क्या मुझे गुस्सा आ रहा है? जैसे ही आप उस डर को पहचान लेते हैं, उसकी ताकत कम हो जाती है। आप खुद से कह सकते हैं कि ठीक है, मुझे डर लग रहा है कि यह प्रेजेंटेशन खराब होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं इसे बनाऊं ही नहीं। लेखक एक और शानदार सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि उस काम के साथ कुछ सकारात्मक जोड़ दें। अगर काम बोरिंग है, जैसे बर्तन धोना या फाइलें जमाना, तो अपना पसंदीदा संगीत लगा लें या कोई पॉडकास्ट सुन लें। अगर काम मुश्किल है तो खुद से वादा करें कि 15 मिनट काम करने के बाद मैं अपनी पसंदीदा कॉफी पीऊंगा या एक चॉकलेट खाऊंगा। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं, यानी कड़वी दवाई के साथ मीठी चीनी मिला देना। इससे आपका दिमाग उस काम को दुश्मन की तरह देखना बंद कर देता है। वो देखता है कि अरे, इसके साथ तो इनाम भी मिल रहा है। अब हम किताब के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, एक ऐसा नियम जो जादू की तरह काम करता है। इसे कहते हैं 10 मिनट का नियम। अक्सर हम काम शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि काम बहुत ज्यादा है। हम पहाड़दज की छोटी को देखकर ही डर जाते हैं। अरे यार, पूरी किताब पढ़नी है। अरे यार, पूरा घर साफ करना है। 3 घंटे की रिपोर्ट बनानी है। हमारा दिमाग इस विशालकाय काम को देखकर ही हाथ खड़े कर देता है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। हम इतना सोचते हैं, इतना विश्लेषण करते हैं कि हम लकवाग्रस्त हो जाते हैं, हम हिल ही नहीं पाते। पैट्रिक किंग कहते हैं, अपने दिमाग से झूठ बोलो। जी हां, अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाओ। खुद से एक छोटा सा सौदा करो। खुद से कहो, मैं यह पूरा काम नहीं करूंगा, मैं 3 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए यह काम करूंगा। घड़ी देखकर सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट बाद अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं छोड़ दूंगा। अब सुनिए इसका जादू क्या है। किसी भी इंसान के लिए 10 मिनट काम करना मुश्किल नहीं है।
आपका आलसी दिमाग भी कहेगा, चलो ठीक है, सिर्फ 10 मिनट की तो बात है, इतनी देर तो मैं कर ही सकता हूं, इसमें क्या बुराई है। तो आप काम शुरू कर देते हैं क्योंकि बाधा छोटी थी। लेकिन जैसे ही आप वो 10 मिनट पूरे करते हैं, एक चमत्कार होता है। वो जो जड़ता की दीवार थी वो टूट चुकी होती है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी होती है, आपका दिमाग उस काम में एंगेज हो चुका होता है। और 90% मामलों में आप 10 मिनट के बाद रुकते नहीं हैं। आप कहते हैं कि यार अब तो शुरू कर ही दिया है, तो थोड़ा और कर लेते हैं। और अक्सर आप काम पूरा करके ही उठते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल था, जारी रखना आसान है। तो कल से कोई भी बड़ा लक्ष्य मत बनाइए। यह मत सोचिए कि मैं आज दुनिया बदल दूंगा। बस खुद से कहिए, सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मुझे लिखना है, सिर्फ 10 मिनट मुझे एक्सरसाइज करनी है। यह छोटा सा कदम बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। अब बढ़ते हैं एक और गहरे कॉन्सेप्ट की ओर, जो आपकी पहचान और आपके इरादों से जुदा है। इसे लेखक कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, यानी अपने इरादों को लागू करने की योजना। हम में से ज्यादातर लोग हवा में तीर चलाते हैं। हम कहते हैं, मैं कल से पढ़ाई करूंगा, मैं अगले हफ्ते से जिम जाऊंगा, मैं जल्द ही वो किताब लिखूंगा। लेखक कहते हैं कि ये इरादे बहुत कमजोर हैं। ये गुब्बारे की तरह हैं जिनमें हवा भरी है लेकिन कोई दिशा नहीं है, क्योंकि इनमें कब और कहां गायब है। पैट्रिक किंग एक मनोवैज्ञानिक तकनीक बताते हैं जिसे कहते हैं अगर और तो आपको अपने दिमाग के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह स्क्रिप्ट लिखनी होगी। मैं कल व्यायाम करूंगा, यह गलत तरीका है। अगर कल शाम के 6 बजेंगे तो मैं अपने कमरे में योगा मैट बिछाकर 20 मिनट व्यायाम करूंगा, यह सही तरीका है। फर्क देख रहे हैं आप? पहले वाले में सिर्फ एक इच्छा थी, दूसरे वाले में एक स्पष्ट ट्रिगर है, समय है, जगह है और एक्शन है। जब आप इतना स्पष्ट प्लान बनाते हैं तो आपके दिमाग को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही शाम के 6 बजते हैं आपके दिमाग में घंटी बजती है, आपको फैसला नहीं लेना पड़ता। आपने फैसला पहले से ही ले लिया है। इसे कहते हैं भविष्य के लिए अपनी ऊर्जा बचाना। आपको उस वक्त अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि अपने आसपास के माहौल को भी इसी तरह डिजाइन करें। अगर आप सुबह उठकर पढ़ना चाहते हैं तो रात को ही अपनी मेज पर किताब खोलकर रख दें, पेन और कॉपी तैयार रखें। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने जिम के कपड़े और जूते बिस्तर के पास रख दें। अगर आप जंक फूड से बचना चाहते हैं तो उसे घर में लाएं ही नहीं। अपने शुरू करने के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पहले ही हटा दें। इसे फ्रिक्शन कम करना कहते हैं। जितना कम घर्षण होगा, गाड़ी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। हमें अपने लिए सही काम करना आसान बनाना है और गलत काम करना मुश्किल। अब आते हैं किताब के उस अध्याय पर जो शायद हम सबकी दुखती रग है। इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म ट्रैप, यानी पूर्णता का जाल। बहुत सारे लोग, जिनमें शायद आप भी शामिल हैं, काम को इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट समय का इंतजार कर रहे होते हैं। जब मुझे सब कुछ समझ आ जाएगा तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास सबसे अच्छा कैमरा और माइक होगा तब वीडियो बनाना शुरू करूंगा, जब मेरा मूड बिल्कुल सही होगा तब बात करूंगा। पैट्रिक किंग कहते हैं परफेक्शनिज्म टाल मटोल का ही दूसरा नाम है। यह एक बहुत सुंदर और चमकदार मुखौटा है जिसे पहनकर हमारा डर हमारे सामने आता है। हमें लगता है कि हम क्वालिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा काम बेहतरीन हो, लेकिन असल में हम जजमेंट से डर रहे हैं। हमें डर है कि अगर हमने काम किया और वो अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेखक का मंत्र बहुत सीधा और कड़वा है। किया हुआ काम परफेक्ट काम से बेहतर है। एक खराब लिखा हुआ पेज एक कोरे पन्ने से हजारों गुना बेहतर है, क्योंकि खराब पेज को सुधारा जा सकता है, उसे एडिट किया जा सकता है, लेकिन कोरे पन्ने का आप कुछ नहीं कर सकते। जीरो को आप गुणा नहीं कर सकते। लेखक कहते हैं कि अपने स्टैंडर्ड को गिरा दो। जी हां, खुद को कचरा काम करने की अनुमति दो। खुद से कहो, मैं बस एक रफ ड्राफ्ट बनाऊंगा, मैं बस एक गंदा सा चित्र बनाऊंगा, मुझे दुनिया नहीं जीतनी, मुझे बस ये पेज भरना है।
जैसे ही आप खुद से परफेक्ट होने का बोझ हटा लेते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। वो दबाव हट जाता है। और मजे की बात यह है कि जब आप बिना दबाव के काम शुरू करते हैं तो अक्सर काम बहुत अच्छा हो जाता है। तो परफेक्शन के इंतजार में अपनी जिंदगी मत बिताइए। अधूरी, टूटी फूटी और कच्ची शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि शुरुआत ही अंत तक ले जाती है। अब इस सफर के आखिरी पड्डाढाव पर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे फोकस की। आजकल की दुनिया में जहां हर 2 मिनट में फोन की घंटी बजती है, फोकस करना सबसे मुश्किल काम हो गया है। आप काम शुरू तो कर देते हैं, आपने 10 मिनट का नियम भी लगा लिया, लेकिन 5 मिनट बाद ही फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है और आप भटक जाते हैं। फिर एक रील से दूसरी रील और 1 घंटा बर्बाद। पैट्रिक किंग कहते हैं कि आज के जमाने में फोकस ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। जिसके पास फोकस है वो दुनिया जीत सकता है। वो सिंगल टास्किंग की वकालत करते हैं। वो कहते हैं कि मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता। ये एक झूठ है। हमारा दिमाग एक बार में 2 काम नहीं कर सकता। वो बस तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है, और इस स्विच करने में आपकी बहुत सारी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। आप थक जाते हैं और काम भी घटिया होता है। काम शुरू करने से पहले अपनी फोकस की दुनिया बनाएं, एक किला बनाएं। अपने फोन को साइलेंट करें और दूसरे कमरे में रख दें। अपने कंप्यूटर पर खुले हुए फालतू टैब्स बंद कर दें। दरवाजा बंद कर दें और घर वालों को बता दें कि अगले 1 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बोरियत से डरना बंद करें। जब हम काम करते हैं और थोड़ी सी बोरियत होती है या काम मुश्किल लगता है, तो हमारा हाथ तुरंत डोपामाइन के लिए फोन की तरफ भागता है। यहीं पर हमें खुद को रोकना है। उस बोरियत के पार ही असली खजाना है, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप काम में इतना डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता, लेकिन उस फ्लो स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको शुरू के 15-20 मिनट की बोरियत और संघर्ष को झेलना पड़ेगा। अगर आप उस बोरियत से भाग गए तो आप कभी गहराई में नहीं उतर पाएंगे। तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड हमें यह सिखाती है कि शुरुआत करना कोई जादू नहीं है। यह कोई किस्मत की बात नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह एक कला है। आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि कैसे हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना चाहता है और हमें रोकता है। हमने सीखा कि भावनाएं हमें डराती हैं और हमें उन्हें नाम देना चाहिए। हमने 10 मिनट के नियम का जादू देखा कि कैसे छोटा कदम बड़ी दीवार गिरा सकता है। हमने सीखा कि कैसे स्पष्ट इरादे बनाने हैं अगर औरतों का इस्तेमाल करना है, और हमने परफेक्शन के जाल को समझा कि कैसे खराब काम करना कुछ न करने से बेहतर है। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, यह सब ज्ञान, ये सारी बातें, ये सब बेकार है अगर आप इसे अभी इसी वक्त इस्तेमाल नहीं करते। किताबें पढ़ने से जिंदगी नहीं बदलती, किताबों को जीने से जिंदगी बदलती है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप एक और वीडियो देखें, एक और पॉडकास्ट सुनें और खुद को यह झूठ बोलते रहें कि आप कुछ सीख रहे हैं, आप प्रोडक्टिव हैं। दूसरा रास्ता, आप अपने फोन को साइड में रखें, स्क्रीन बंद करें, एक गहरी सांस लें और वो एक काम जिससे आप हफ्तों से, महीनों से भाग रहे हैं, उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए करें। सिर्फ 10 मिनट। यकीन मानिए, वो 10 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। वो 10 मिनट आपको उस इंसान के करीब ले जा सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि पैट्रिक किंग कहते हैं, भविष्य उनका नहीं होता जो इंतजार करते हैं, भविष्य उनका होता है जो शुरुआत करते हैं। सफलता और आपके बीच सिर्फ एक ही चीज खड़ी है, और वो है शुरुआत। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या किसी सही मुहूर्त का? क्या किसी चमत्कार का? वो चमत्कार आप हैं, वो मुहूर्त अभी है। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा काम है जिसे आप आज अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना वादा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं, ताकि जब आप उसे पूरा करें तो वापस आकर खुद पर गर्व कर सकें। मैं हूं आपका दोस्त, यह है बुक मंत्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए
सोचते मत रहिए, बस शुरू कीजिए। धन्यवाद।